हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी। सीआरपीएफ की नई भर्ती, जिसमें कि आप सबको पता है लंबे समय से आप सभी को इंतजार था और मैं आपसे कह रहा था भाई 2 महीने रुक जाओ, नई वैकेंसी आपके सामने आपका इंतजार कर रही हैं। तो फाइनली आज मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सभी बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, मैं आपको पूरी जानकारी दिए देता हूं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स हैं, जितनी भी हमारी ये फोर्स है पैरामिलिट्री की, हर एक किसी में डिपार्टमेंट के थ्रू ही भर्ती होती है ट्रेडमैन की। क्योंकि सिपाही की भर्ती ज़्यादातर जो होती है वो एसएससी के थ्रू होती है। एसएससी कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी के माध्यम से। लेकिन जितनी भी हमारी भर्ती होती है आपकी ट्रेडमैन की और टेक्निकल पोस्ट पर, वो सारी की सारी भर्ती कौन कराता है? डिपार्टमेंट कराता है। तो डिपार्टमेंट कराने का मतलब है कि सीआरपीएफ खुद भर्ती कराता है। आखिर इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले देखिएगा सीआरपीएफ कांस्टेबल के बारे में ध्यान से देखना। जी हाँ, आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी? कांस्टेबल, जीडी की, ट्रेडमैन में कौन कौन सी हैं ये देख लो आप। कुक है, वेटर है, और जी बार्बर है, और जी आपका कारपेंटर है। ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, सभी के दिमाग में एक लगातार प्रश्न भी रहता है कि जी इतना बता दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है इनमें क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन पे भी आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत ना लो। पूरी जानकारी पहले ध्यान से देख लो सभी। वैकेंसी जो है आपकी अप्रोक्स वो लगभग 7500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अप्लाई जो करना है आपको केवल ऑनलाइन है, ऑफलाइन का जमाना गया, केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं 12वीं आईटीआई, 10वीं 12वीं आईटीआई, यही आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, 10वीं 12वीं आईटीआई। ठीक है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया, मेल एंड फीमेल, कोई भी पूरे भारतवर्ष में से हो, लड़का या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे 10th है, 12th है और आईटीआई है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द पोस्ट है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कारपेंटर है तो कारपेंटर के लिए आपका क्या होगा? आईटीआई ही चलेगा। कुक है, वेटर है, तो कुक और वेटर के लिए जो चलेगा आपका, उसके लिए आपका एनएसक्यूएफ क्या चलेगा? एनएसक्यूएफ चलेगा, जिसका मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में होना चाहिए। और जो जीडी की भर्ती होती है और जो सफाई कर्मी की होती है, बाकी अन्य पदों पर केवल 10वीं पास चाहिए, केवल 10वीं पास चाहिए। इसमें परसेंटेज वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है, मतलब दोबारा से समझ लो सभी, 10वीं पास केवल चाहिए, किसी भी प्रकार का और कोई इसमें कोई कुछ भी और नहीं चाहिए। ठीक है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहता है। अब देख लो आगे की सारी प्रक्रिया। आगे की सारी प्रक्रिया मैं आप सभी को यहां पे समझाना चाहूंगा, ध्यान से देख लो सभी साथी। ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 वर्ष है, 18 से 23 वर्ष। और ट्रेडमैन में पदों पर 18 से 25 वर्ष है। और जिसमें कि SC ST OBC को मैं बता दूं आपको, जैसे आपका सिपाही लेवल की जो भर्ती है, सिपाही पे है आपकी 18 से लेकर के 23 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर जो जनरल के लिए है ये उसके लिए है। SC और ST के लिए जो उम्र होगी आपकी 23 की बजाय 28 वर्ष होगी। और जी OBC के लिए जो उम्र सीमा होगी वो होगी आपकी 26 वर्ष, 26 वर्ष। ठीक है, ये उम्र सीमा है। ट्रेडमैन में देख लो आप, ट्रेडमैन में SC और ST के लिए हो जाएगी 30 वर्ष और जी OBC के लिए हो जाएगी आपकी 28 वर्ष। ये आपकी उम्र सीमा रहेगी। और इनकी फीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रहेगी, SC ST और ऑल फीमेल्स इनके लिए निल रहेगी, यानी इनको कोई फीस अदा नहीं करनी है। तो फीस भी ऐसा है कि बहुत सारे कई बार बच्चे सोच लेते हैं 500-600 रुपये, अरे कौन फीस पे करे, लेकिन 100 रुपीज़ है, बहुत कम फीस है, आराम से आप इसको जो है पे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गई होगी कहानी इसकी। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा।
आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा फिजिकल। सबसे पहला जो चीज है वो होगा आपका फिजिकल सबसे पहले। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट। ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट, आजकल शायद ही ऐसी कोई ट्रेडमैन की भर्ती जा रही हो। ठीक है, ट्रेडमैन की शायद ही कोई ऐसी भर्ती जा रही हो कि जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट ना लिया जा रहा हो। हर भर्ती पर ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, हर भर्ती पर, क्योंकि ये सीधा सीधा सा है कि कुक है जैसे कि, या वेटर है, वाटर कैरियर जो होता है, उन सभी के लिए आप देखोगे सब पे आज की डेट में मतलब या तो चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अनुभव होना चाहिए। आप जिस काम को करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ना फोर्स को, उस काम में आप निपुण होने चाहिए। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिर होता है आपका रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेरिट और होती है ज्वाइनिंग। अब इसमें कब कहाँ क्या होता है ये और देख लेते हैं एक बार बड़े ही ध्यान के साथ। ठीक है, देखो ये है आपके पास में यहाँ पर क्वालिफिकेशन से लेकर के अब आपके पास में है आपकी योग्यता कि आपकी हाइट वगैरह क्या और कैसे होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेंशन फुलाव। रनिंग जो है 5 किलोमीटर की दौड़ आपकी 24 मिनट में होनी चाहिए। 1600 मीटर की दौड़ आपकी 8 मिनट 30 सेकंड में होनी चाहिए। दोबारा से सुन लो, फिजिकल पे पूरा कांस्टेंट रहना है। कैसे? जनरल कैटेगरी की जो है आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 170 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 80 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है। 1600 मीटर की दौड़ लड़कियों को 30 सेकंड में 8 मिनट 30 सेकंड में करनी है। फिजिकल अगर देखा जाए तो वैसे तो लगता तो आसान ही है 5 किलोमीटर का, लेकिन गर्मियों में फिजिकल होगा तो शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि एसएससी जीडी में आप देखो 4800 मीटर की ही इसमें जो है दौड़ होती है 24 मिनट में। बहुत सारा युवा फेल होता है, 40% युवा फेल हो जाता है एसएससी जीडी में भी। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही इंश्योर कर दूं, तैयारी इस तरीके से करो अपनी कि आप फिजिकल में मार ना खाएं, क्योंकि फिजिकल में फेल होने के बाद इससे ज़्यादा दुख नहीं होता अगर कोई आदमी फिजिकल में फेल हो जाए तो। ठीक है, आपकी हाइट पूरी है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो देखो बहुत मुसीबत आ जाती है सामने, पता चलता है कि भाई आपने तैयारी करी ना करी कोई मतलब नहीं रहा। अब देख लो, आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। जो भी आप लैंग्वेज चुनोगे, हिंदी चुनो या इंग्लिश, एक कोई सी भी लैंग्वेज, ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और भाई ध्यान रखना, ये आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का आपको पेपर का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन करने का। इसमें सबसे बढ़िया बात ये रहती है, इसका जो पेपर का लेवल होता है, पेपर का लेवल बेहद आसान होता है। ठीक है, बेहद आसान इसका पेपर का लेवल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। कभी आप ये सोचो कि पेपर का लेवल कैसा होता है, बेहद आसान होता है। ठीक है, आराम से इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, नई वैकेंसी के विषय में मैं आप सभी को बता चुका हूं। रही बात इसमें ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की, तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू आपके बहुत जल्दी, लगभग अप्रैल में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इस पर वैकेंसी हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपका अब फॉर्म भरने की जो वो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 10वीं 12वीं या ITI से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इससे बेस्ट आपके पास में मौका नहीं है। 60 साल की नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, 7वां वेतन चल रहा है इस समय पे, 8वां वेतन लगने के बाद में 80-85 हज़ार कम से कम आपकी तनख्वाह पहुंचेगी। ये डिसाइड आपको करना है कि आप इसमें कितना समय इसी तरीके से बेकार करेंगे। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा, समय ना बेकार करके अपनी तैयारी में लगे रहो। और सभी एग्जामों की तैयारी एक जैसी होती है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत साथियों।